साथियों नमस्कार, दया सिंह, मैं बीना कुमारी। आप सभी साथियों को मैं फिर से स्वागत करती हूं। मैं उम्मीद रखती हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे सफल होते हैं, कैसे कामयाब होते हैं, आपको उसी टॉपिक पर आज जानकारी देने जा रही हूं, एक वीडियो के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से। यदि किसी के पास आप प्लान करने जाते हैं, किसी को देखिए आरसीएम में जोड़ना नहीं है, उसको मोड़ना है। कोई भी आदमी किराना मार्केट की दुकान में जाते हैं, वहां से उसको यहाँ मोड़ना है, क्योंकि उसको 7 फायदा बताइए। 7 फायदा क्या है? आप यहाँ से सामान खाते हैं तो ओरिजिनल सामान मिलता है, आप यहाँ से सामान खाते हैं तो पक्का बिल मिलता है, आप यहाँ से खाते हैं तो आपको स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आप यहाँ से खाते हैं तो 6 महीना खाते हैं तो 1 माह का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। यहाँ से आप मार्केटिंग करते हैं तो आपको 2 से लेकर 22% तक आपको पैसा अकाउंट में आता है। तो ये सब सारे फायदा आपको बताना होगा। तो दोस्तों, आपको जोड़ने के लिए नहीं करना है, आपको वहाँ पर मोड़ने की बात करना है। आप कोई भी आदमी जो मार्केटिंग करने मार्केट में जाते हैं, वहाँ से मोड़ करके आप दुकान बदलना है, दुकान बदलवाना है, तो यही करना है। तो दोस्तों देखिए, आप तो कोई भी फील्ड में काम करते हैं तो काम करने के लिए कुछ न कुछ निर्णय लेना होगा, जुनून भरना होगा। तो पहला काम क्या है? यही नेटवर्क मार्केटिंग में यही पर लोग फेल हो जाते हैं। तो आप अपना अपलाइन के बताए हुए बात को फॉलो कीजिए कि सबसे पहली बात है कि पहला पॉइंट है आपको लिस्ट बनाना। आप लिस्ट बनाते हैं तो आपको काम करने में आसान होता है। तो लिस्ट ऐसे बनता है, किसको आप बनाते हैं, मैं उस टॉपिक पर आज बात करती हूँ, उसको जानकारी मैं देती हूँ। क्योंकि देखिए, आपको घर में कोई शादी है, लड़का को या लड़की को, आप किस तरह लिस्ट बनाते हैं? पूरे फैमिली बैठ करके को मामा को देना है, फूफा को देना है, फलना को देना है, अड़ोसी को देना है, पड़ोसी को देना है, दोस्त को देना है। तो कहीं कोई छूट न जाए, तो उसी प्रकार हमको लिस्ट तैयार करना है, इस लिस्ट के अनुसार कि कहीं कोई छूट न जाए। इस लिस्ट को लेकर के आप अपलाइन को दिखाइए कि सर हमारे ये लिस्ट में इतना लोग है। अगर यदि आपको प्लान नहीं समझाने आते तो यदि आपको प्लान नहीं समझाने आता है तो ये लिस्ट लेकर के आप अपने अपलाइन के पास जाइए, आप अपने अपलाइन से सलाह लीजिए, क्योंकि इस लिस्ट पर कैसे काम करना है, कैसे लोगों का फॉलो करना है, कैसे लोगों का मुड़ना है, कैसे लोगों को समय देना है, कैसे लोगों से समय लेना है, इसके बारे में आपको ऑफलाइन आपको सामान देंगे। इस लिस्ट के अनुसार आपको ऑफलाइन आपको सलाह देंगे कि कैसे करना है और क्या करना है। दूसरा काम की बात करूं, दूसरा पॉइंट है आपको प्लान दिखाना। प्लान, यदि देखिए कोई भी काम का सिस्टम होता है, यदि प्लान तो उसी प्रकार हम कोई भी काम का रूल होता है, अलग अलग सिस्टम होता है। हर एक काम में आप कोई भी काम में जाते हैं तो सब काम का अलग अलग रूल है, अलग अलग सिस्टम है। वही सिस्टम के अनुसार आप उस सिस्टम के अनुसार उस काम को आप कर लेते हैं। तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में या हमारा प्लान जो है, ये सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग का रीढ़ है, मजबूत पिलर है। तो हम जब तक इस प्लान नहीं सीखते हैं, हम इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते हैं। तो प्लान दिखाना है। तो प्लान कैसे दिखाना है? आपको डर लगता है फील्ड में जाने से पहले, अरे हम पुलिस को कैसे प्लान दिखाएं, एक डॉक्टर को कैसे प्लान दिखाएं, एक वकील को हम कैसे प्लान दिखाएं। दोस्तों, यही शुरू में होता है कि हम यदि डॉक्टर के पास प्लान लेकर के जाते हैं तो हमको हाथ सर कांपने लगता है। अक्सर लोग यही बोलते हैं कि हम डॉक्टर को प्लान दिखाने जाते हैं तो हमको हाथ थरथराने लगता है, हाथ काम नहीं करता है, कलेजा काम नहीं करता है। दोस्तों नहीं, हमको वहाँ पर मन को जो डर है वो हटाना होगा। सबसे पहली बात है कि देखिए, डॉक्टर भी एक पढ़ाई करके आते हैं तो उसको भी इंजेक्शन देने में डर लगता है। पहला बार डॉक्टर के भी मन में डर रहता है, हम किसी को इंजेक्शन देने जाते हैं, किसी को सुइया देने जाते हैं तो कहीं गलत जगह पर न सुइया लग जाए। लेकिन मरीज को नहीं पता रहता है, ये पता नहीं है कि डॉक्टर नए हैं या पुराना है। लेकिन उस डॉक्टर को डर लगता है कि हम अगर मरीज को सुइया देने जाते हैं, इंजेक्शन देने जाते हैं तो सही जगह पर इंजेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, वो कि अंदर में सुइया रह जाता है, उसको भी मन में डर लगता है सर। लेकिन एक डॉक्टर के भी एक गुरु होता है, गाइडलाइन करने वाला, उनको एक वकील, उनको सीनियर बैठे रहते हैं कि अरे जाओ, कुछ नहीं होगा, सुइया देकर के जाओ, हम यहाँ पर है ना संभालने के लिए। तो उसी प्रकार दोस्तों, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ऑफलाइन डॉक्टर है, आपको ऑफलाइन डॉक्टर संभालने के लिए बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं? आप एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के एक दवा के बारे में जानकारी है, एक गोली के बारे में जानकारी है, एक सुइया के बारे में जानकारी है, लेकिन गोला के बारे में जानकारी नहीं है। गोला के बारे में जानकारी सर आप कहा है, आप बड़ा गलती कर लेते हैं तो क्या कहिएगा? यही ना कहिएगा। आप रिटेलर के जगह पर आप होलसेलर कर दीजिएगा, होलसेलर के जगह पर डिस्ट्रीब्यूटर कर दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के जगह पर एजेंसी कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा यही ना कहिएगा। ऐसे जगह तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर के पास वो गोली का जानकारी है, लेकिन हमको पास और आपके पास एक गोला की जानकारी है, यही ना है।
कंपनी की जगह पर ग्राहक कर दीजिए, ग्राहक की जगह पर आप कंपनी कर दीजिएगा, यही कर दीजिएगा। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि रिटेलर कहाँ है, होलसेलर कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है। उसको गोला के बारे में, गोली के बारे में जानकारी है, गोला के बारे में सर हमको और आपको जानकारी है। इसलिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो ट्रेनिंग है हम लेते हैं और आप लेते हैं, तो एक डॉक्टर से भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसको प्रोडक्ट को क्वालिटी दिखा सकते हैं। यदि वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कमी बेसी होता है तो डॉक्टर के रूप में आपको ऑफलाइन बैठे हुए हैं, तो आप ऑफलाइन के सहारे से भी काम वहाँ पर डॉक्टर को कर सकते हैं, डॉक्टर को प्लान दिखा सकते हैं, डॉक्टर का प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। अब बात रह गई वकील का, अरे वकील साहब है लेकिन वो अपना वकील साहब वो अपना वकीली का पढ़ाई किए हैं, वो अपना उनको जो सही का गलत, गलत का सही करना है, लेकिन इस गोला के बारे में उनको जानकारी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं है, आरसीएम के बारे में जानकारी उनको नहीं है। इसलिए आप अपना मन को जो डर है वो डर को हटाइए। आप बेधड़क किसी भी आदमी को आप प्लान समझा सकते हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, वीडियो हो, कोई भी आदमी हो, आप बेधड़क प्लान समझाइए, क्योंकि वो अपने क्षेत्र का मास्टर है, वो अपने क्षेत्र का बॉस है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का मास्टर आप है, नेटवर्क मार्केटिंग का डॉक्टर आप है, नेटवर्क मार्केटिंग का बॉस आप है। तो मन को तो आप यहाँ से क्लियर हो गए कि प्लान कैसे दिखाना है और किसको दिखाना है। आप कोई भी हो, कोई भी इंडस्ट्री में देखिए, यदि आप हर समय कहते हैं मेरा ऑफलाइन डॉक्टर का प्लान दिखाना है, मेरा ऑफलाइन जाएगा तब होगा, मेरा ऑफलाइन जाएगा तब होगा। अरे भाई ऑफलाइन को सहारा लीजिए, हर समय ऑफलाइन को सहारा मत लीजिए। यदि ऑफलाइन का सहारा आप हमेशा लेते हैं तो आप कब ऑफलाइन बनिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अब मान लीजिए, देखिए हम एक नर्सरी को आप जानते हैं, नर्सरी में छोटे छोटे पौधों को वहाँ पर पैदाइश किया जाता है, वहाँ पर जन्माया जाता है, लेकिन परवरिश करने के लिए, एक बड़ा वृक्ष बनने के लिए, एक बड़ा विशाल बनने के लिए वहाँ से अलग किया जाता है, वहाँ से अलग किया जाता है। वहाँ आप नर्सरी से पौधा खरीद के लाते हैं, या आम का हो या बरगद का हो, जो भी पौधा हो आप वहाँ से खरीद के लाते हैं और एक बड़ा जगह पर, बड़ा खेत में या बड़ा कोई जमीन पर आप लगाते हैं, उसको सिंचाई करते हैं, समय से उसको देख रेख करते हैं, और एक बड़ा विशाल बनने के लिए उसको आंधी से टकराना पड़ता है, धूप से टकराना पड़ता है, बारिश से टकराना पड़ता है, तब वो जा करके एक बड़ा विशाल वृक्ष बनता है, वह फल देता है। यदि अगर एक छोटा पौधा को आप लेकर के एक विशाल पौधे के नीचे उसको आप लगा दीजिए, तो क्या वो बड़ा विशाल वृक्ष बन सकता है? दोस्तों कभी नहीं। क्यों? वो जो है एक छाह में रहने की उसको आदत हो गया है, उस ठंडा में रहने का उसको नहीं समय से उसको धूप लगता है, नहीं समय से उसको बारिश पड़ती है, नहीं समय से उसको आंधी का आभास होता है, न कभी उसको धूप का महसूस होता है, इसलिए वो बड़ा वृक्ष नहीं बन सकता है। उसी प्रकार जब तक आप ऑफलाइन के सहारा रहिएगा तब तक आप एक बड़ा लीडर नहीं बन सकते हैं, एक बड़ा कामयाबी नहीं ले सकते हैं और एक बड़ा नेटवर्क नहीं बन सकते हैं। क्यों? आप हर हमेशा ऑफलाइन जाएगा तो उसको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसको बिजनेस होगा। लेकिन यदि आप ऑफलाइन बनते हैं तो आप कब दूसरे को आप यदि ऑफलाइन बनते हैं तो आप अपना टीम को डील कर सकते हैं, आप अपना टीम को ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए हर काम में, हर सिस्टम में कुछ नहीं लिए काम कहीं और करने जाते हैं, हम जन्म कहीं लिए पैसा कमाने कहीं और जाते हैं, हम जन्म कहीं लिए हम पढ़ाई करने कहीं और जाते हैं, जन्म कहीं लिए कुछ सीखने कहीं और जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ऑफलाइन के माध्यम से इस सिस्टम में आप आए, वो बात ठीक है, लेकिन ऑफलाइन से जब तक सहारा लीजिए जब तक आप प्लान नहीं सीख लेते हैं। ऑफलाइन से जब भी आप प्लान सीख लेते हैं तो आप बड़ा नेटवर्क खुद से बना सकते हैं, आप खुद ऑफलाइन बन सकते हैं। ऑफलाइन का सहारा वहाँ लीजिए कि आपको टीम में पिन मेंटेन कैसे होगा, एक डायमंड क्लब कैसे होगा, आप अपना पिन को डायमंड में कैसे आप खुद इस सिस्टम में कुछ पिन अचीव कर लिए हैं तो आप अपने पिन मेंटेन कर लिए हैं, आप अपने कुछ ना कुछ इसमें हासिल कर लिए हैं, आपको जो टीम है वो कैसे करेगा, तो वहाँ पर आप ऑफलाइन का सहारा लीजिए कि सर हमारा टीम कैसे ग्रो करेगा, हमारा टीम में टेक्निकल कैसे बनेगा, रॉयल्टी कैसे बनेगा, हमारा टीम में डायमंड कैसे बनेगा, वहाँ पर आप अपना ऑफलाइन को सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये सलाह कैसा लगा, यदि मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप अपने टीम में, आप अपने दोस्तों के पास, आप अपने सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ताकि उन लोगों को काम करने में इस वीडियो के माध्यम से सहायता मिले। तो मेरे वीडियो पर बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी।